अर्थात सब प्राणी सुख के इच्छुक होते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। जिस व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त करनी है, उस व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड के साथ जीवन जीना चाहिए और इसके लिए सहायता की बहुत आवश्यकता है। हम खुद ही अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जटिल बना देते हैं। हम छोटी छोटी बातों करके व्यर्थ ही अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों में व्यक्ति उलझ जाता है, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं, उसमें शंका करने लग जाता है, डाउट करने लगता है और इसके कारण भी व्यक्ति स्वयं समस्याग्रस्त बन जाता है। और कभी कभी कंपटीशन की भावना या उसके साथ करना कंपैरिजन करने की भावना होती है, तब भी व्यक्ति दुखी बन सकता है। जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, 95% ऐसी चीजें हैं जिनको लेट गो किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति उनमें उलझ जाता है और उलझ के वह स्वयं ही अशांति पैदा करने लग जाता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मेरा नाम सभी क्यों नहीं लिया गया? सबका नाम लिया गया, मुझे क्यों छोड़ा गया? मेरी इतनी कीर्ति क्यों नहीं होती है? मैं इतना काम करता हूँ, धर्म संघ के लिए इतना काम करता हूँ, समाज के लिए इतना काम करता हूँ और परिवार के लिए इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरा कहीं नाम नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी बातों में व्यक्ति उलझकर चिंता करके वह व्यक्ति परेशान खुद तो होता ही है, साथ में आसपास के वातावरण को भी अशांत बना देता है। सहज जीवन जिस व्यक्ति को जीना है, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। व्यक्ति जीवन जी सकता है सहज, इसके लिए दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि बात को सामान्य लेना सीखे। जीवन में अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं, उनको सामान्य लेना सीखना चाहिए। और दूसरी बात है मान अपमान में सम रहना। ये दो बातें जिस व्यक्ति के जीवन में होती हैं, वह व्यक्ति वास्तविक जीवन जी सकता है, शांति का जीवन जी सकता है। भगवान महावीर ने कहा, समा वयंता वयना विघाया पन्नम गया दुम्मियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जी इंद्रिये जो सहई सपुज्जो। अर्थात सामने से आते हुए वचन रूपी प्रहार कानों में जाकर दोर्मनस्य उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परम शूर होता है, यानी शूर व्यक्तियों में जो अग्रणी होता है, जितेंद्रिय होता है, वह व्यक्ति ये मानकर सहन करता है कि ये मेरा धर्म है, तो वह व्यक्ति पूज्य कहलाता है। हमें हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कटु वचनों को सहन करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी भी कला होनी चाहिए। किस प्रकार व्यक्ति कटु वचनों को सहन कर सकता है? परम पूज्य भिक्षु स्वामी के जीवन को हम देख सकते हैं। उनके जीवन में कितने ऐसे प्रसंग आए, कितने उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार हुए, लेकिन उसमें भी वे एकदम सहज सामान्य रूप से जीवन जीना जानते थे। एक बार परम पूज्य भिक्षु स्वामी देसूरी से घाणेराव जा रहे थे। मार्ग में एक भाई मिला और उस भाई ने स्वामी जी से कहा कि आपका नाम क्या है? वंदना की और वंदना करके नाम पूछा कि मेरा नाम भीखन है। अच्छा, आप भीखन है? अरे, आपका तो मुंह देखकर जो व्यक्ति आपका मुंह देखता है वह तो नरक में जाता है। जैसे ये बात सुनी, किसी के व्यक्ति को इस प्रकार से यदि कहा जाए तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, अपमान लगेगा। लेकिन उस समय स्वामी जी ने क्या चिंतन किया? स्वामी जी ने कहा, भाई ऐसी बात तुम मानते हो, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि किसी के मुंह देखने से स्वर्ग नरक मिलता है। तुम्हारी मान्यता ये है, तो तुम ये बताओ कि तेरा मुंह देखने वाला कहाँ जाएगा? मेरा मुंह देखने से तो नरक मिलता है, लेकिन तुम्हारा मुंह देखने से क्या मिलेगा? वह व्यक्ति गर्व के साथ बोला कि मेरा मुंह देखने वाला तो स्वर्ग में जाता है। अरे, तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार तो फिर मुझे तो स्वर्ग मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा वह तुम खुद जान सकते हो। जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए तभी रख सकता है जो व्यक्ति सामान्य जीवन सहजता का जीवन जीना जानता है और जो अहंकार से रहित होता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति मान और अपमान में सम रहता है,
व्यक्ति के जीवन में कभी मान के प्रसंग आते हैं तो कभी अपमान के प्रसंग भी आते हैं। कभी निंदा होती है तो कभी प्रशंसा हो सकती है। जब निंदा होती है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है और जब प्रशंसा होती है तो व्यक्ति फूले नहीं समाता है। जो व्यक्ति तो क्या करना चाहिए? तो ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान महावीर ने कहा समो निंदा प्रशंसासु, अर्थात निंदा और प्रशंसा में सम रहना सीखे। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा में सम रहता है वह व्यक्ति जीवन जीने की कला को जान सकता है, अपमान को सहन कर सकता है और मान जो अच्छे प्रसंग आते हैं उसको भी सहन करने की कला आ सकती है। तो जो व्यक्ति सकारात्मक होता है, पॉजिटिव चिंतन वाला होता है, वह व्यक्ति मान और अपमान में संतुलित रह सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने गीत में बहुत सुंदर लिखा है, निंदा हो चाहे सब ना हो, जीना हो चाहे मरना हो, निंदा हो चाहे सब ना हो, जीना हो चाहे मरना हो, सुख दुख की सारी स्थितियों में, सुख दुख की सारी स्थितियों में जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जो अंतर में ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है, जो भीतर में ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। तो हम परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हम परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करें और सामान्य जीवन सहजता का जीवन जीना सीखें और मान अपमान में सम रहना, संतुलित रहना सीखें, तो हम जीवन जीने की कला को जान सकते हैं और जीवन जीने की कला जिसने जान ली वह परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इन्हीं भावों के साथ अब साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति सभा पूज्य प्रवर की सन्निधि में होने जा रही है। निवेदन पूज्य प्रवर। हमारे धर्म संघ की एक साध्वी जी, साध्वी पद्मावती जी ने अनशन ग्रहण करके प्रयाण की दिशा में वो आगे बढ़ गई और उनका देहावसान भी हो गया, संथारा सीज गया। तो उनकी स्मृति सभा हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मैं साध्वी पद्मावती जी का जीवन परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वह इस प्रकार है। साध्वी पद्मावती जी का जन्म विक्रम संवत 1988 आषाढ़ एकम को महाराष्ट्र के शहादा गांव के यानी खानदेश में शहादा गांव, जो संसार पक्षीय थे देवकर्ण जी गेलरा, माता सिरे कंवरबाई। इनकी दीक्षा विक्रम संवत 2007 में विवाहित अवस्था में कार्तिक कृष्णा सप्तमी को परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के इंगित अनुसार साध्वी भत्तू जी के द्वारा धूलिया महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। और बताया गया है कि परम पूज्य आचार्य तुलसी के शासन काल में
किसी साध्वी के हाथ से वह पहली दीक्षा हुई थी पद्मावती जी की। साध्वी पद्मावती जी भत्तू जी के साथ भी रही। ये भत्तू जी साध्वी जी हैं, वो वैसे मेरे संसार पक्ष में कुछ नतीली भी होती थी, सरदार शहर की थी। ये बोरड परिवार में तो उनका ससुराल होता था, दुग्गड़ परिवार की वो बेटी होती थी। तो मन्नालाल जी होते थे, जो मन्नालाल जी वो उनके जोरायत थे, वो फिर उनका तो योग नहीं रहा बाद में संग में रहने का। वो थोड़ा काम भी अपने आगम का काम में थोड़ा वो योगदान भी ऐसे देते थे। तो मन्नालाल जी थे, तो भत्तू जी वो सरदार शहर में दुग्गड़ परिवार की बेटी थी, बोर्ड परिवार की बहू होती थी। मेरे संसार पक्ष में वो थोड़ा वो दादी जी महाराज के दादी जी ऐसे कुछ वो लगती थी वो। तो ये भत्तू जी थी, वो दक्षिण भारत में गई थी, तो उनका दक्षिण में एक नाम भी मतलब एक अच्छा उनका एक लगता है नाम रहा, प्रभाव रहा। तो उन्होंने इनको दीक्षा दी थी पद्मावती जी को। तो पद्मावती जी भत्तू जी के साथ रही, और साध्वी भत्तू जी तो फिर लाडनू में विक्रम संवत 2037 में गुरुदेव का चतुर्मास था, तब उनकी चाकरी लाडनू में, जहां तक मुझे याद है भत्तू जी की चाकरी थी, उस चाकरी के दौरान 2037 में उनका देहावसान भत्तू जी का हो गया। नगीना जी भत्तू जी के सिंगारे में थी वैसे, तो नगीना जी ऐसे भाषण देने में बोलने में ऐसे यहाँ अच्छी बोलने भाषण देने नगीना जी। फिर नगीना जी बॉम्बे भी रही थी, फिर उनका भी देहावसान, तो पद्मावती फिर नगीना जी के साथ रही। बाद में फिर ये पद्मावती जी खुद ऐसे बन गई मुखिया मान लो। फिर हमारे पास हम यात्रा से लौट रहे थे, तो कोल्हापुर और ये इचलकरंजी इस एरिया में उनसे मिले, साथ रहे थे हमारे। तो वयोवृद्धा थी, उनको पहले तो मैंने नहीं बुलाया था, बाद में आगे उनको बुला लिया था, तो उनसे मिलना हो गया था। और फिर हम लोग इधर आ गए, उनको फिर मैंने उत्तर कर्नाटक में आगे उधर भेज दिया था। अभी वो गदग में प्रवास कर रही थी, चतुर्मास भी गदग में था, चतुर्मास के बाद भी वहीं थी। तो फिर मेरे पास जानकारी आई कि वे तो तपस्या कर रही है, चौबिया तपस्या कर रही है। थोड़ा मैंने संवाद भी कुछ हुआ हमारा, फिर उनका मन है बस अब आगे बढ़ना है। आगे जाकर मैंने भी उनको संथारे की अनुमति अनापत्ति दे दी थी। तो 17 जुलाई 2017 को तो मैंने इनको अग्रणी बनाया था नगीना जी के बाद में संभवतः। और इनको मैंने अनेक शादियों को किया, उनको भी शासन श्री का सम्मान भी मैंने दिया था। और उनको क्या सम्मान, खुद को सम्मान देना मान ले, दूसरों को सम्मान देना खुद को ही सम्मान देना होता है। आदमी रुपया पैसा दे दे वो एक दान है, पर सम्मान देना भी बड़ा दान है। किसी को सम्मान दे दो वो बड़ा दान है। रुपया पैसा तो कोई दे, गृहस्थों में मान लो दे दिया, पर सम्मान नहीं दे तो एक सम्मान देना भी। आचार्य महाप्रभु जी ने फरमाया था, एक संस्कृत का वो श्लोकांश होगा, तो नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। अर्थ का दान वैसे दान तो है, सम्मान का दान देने वाला दातार दाता होता है। हम किसी आदमी को सम्मान देते अपमान देते हैं, तो उचित रूप में सम्मान देना वो एक प्रकार का दान है। तो मैंने भी उनको सम्मान दिया था। अब वो खुद को दूसरों को सम्मान देना मानो किसी रूप में खुद को ही सम्मान देना हो जाता है। हमारे धर्म संघ में अनेक शासन श्री ऐसे चारित्रात्माएं हैं जो हमारे आचार्यों ने सम्मान दिया है, और भी सम्मान दिए हैं। तो इनको भी शासन श्री का सम्मान दिया गया था सिलीगुड़ी मर्यादा महोत्सव में। यह मैंने कहा था। ये पद्मावती जी
मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती भाषाओं की जानकारी भी रखती थी और वैसे संस्कृत भाषा भी, प्राकृत, अंग्रेजी का भी सामान्य ज्ञान था, ऐसा ज्ञात हुआ है। 12 दिसंबर 2021 से उन्होंने संलेखना प्रारंभ कर दी थी और आखिर विक्रम संवत 2078 पौष कृष्णा तीज 22/12/2021 को चौबिहार अंश का प्रत्याख्यान किया। गुरुदेव तुलसी की मासिक पुण्य तिथि में संथारा लेना, दीक्षा की तिथि में या दीक्षा की तिथि से ठीक पूर्व जो भी टाइम रहा हो, चौबिहार अनशन उनका तीज को हो गया और 2078 विक्रम संवत में पौष कृष्णा चतुर्थी यानी पंचमी लगने में थोड़ी सी देरी रही होगी, सूरज उगे से पहले पहले उनका काम हो गया होगा। तो 24 दिसंबर 2021 को प्रातः है लगभग 6:09 पर प्रातः गदग कर्नाटक में उनका संथारा सिद्ध हो गया, शरीर का वित्सर्ग हो गया था। तो ऐसे ये शासन श्री साध्वी पद्मावती जी थी, वयोवृद्धा थी और व्यवहार में लगा अच्छी साध्वी थी, एक अच्छी साध्वी लगी, एक वयोवृद्धा साध्वी। खास बात यह है कि ऐसे अनशन ले लेना, कोई संभवतः बड़ी कोई बीमारी वाली कोई खास बात जानकारी में नहीं आई विशेष हमारे संभवतः, फिर भी अपने मन से यूं आगे बढ़ जाना। इन वर्षों में ऐसे संथारे कई हो गए, मुनिश्री ताराचंद जी तो मानो ऐसे चलते फिरते से या तो शरीर में कुछ तकलीफ हो ही सकती है, अच्छे ढंग से संथारा ले लिया और अपना काम सिद्ध कर लिया, बहुत अच्छी बात है, विशेष बात है। वो मोक्ष में ट्रेन पहुंचाने का मानो एक तरीका अपना, जल्दी ट्रेन पहुंचे मोक्ष में कैसी हो, ऐसे हमारे वो साध्वी जी पद्मावती जी का जो प्रयाण हो गया। हमारे धर्म संघ की एक साध्वी जी हमारे धर्म संघ में आई थी, वर्षों तक रही और आखिर एक दिन विदा भी हो गई। तो विदा होना तो दुनिया का नियम है। तो मैं साध्वी पद्मावती जी की आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो विराजे वे नहीं है, वे होते तो वे ऐसे साध्वी जी के बारे में, क्योंकि उनका तो लंबा परिचय है, वर्षों से वो साध्वियों की देख रेख करने वाली है, तो साध्वियों को वो बहुत निकटता से वैसे जानने वाली रहती है। हम संतों को कई बातें साध्वियों की इतनी पता नहीं भी रहे, तो वो तो उनके साथ रहने वाली है, प्रशासनिक प्रबंध काम करने वाली भी है, तो वो साध्वियों के बारे में ज्यादा कैसे वो थी कैसे करती। तो साध्वी प्रमुखा जी को तो पधारना, मैंने भी कहा भी आप थोड़ा विश्राम कर लो, तो नहीं पधारे हैं। वे पधारते तो वे अच्छे ढंग से संभवतः उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाल सकती थी, परंतु हमारे मुख्य नियोजिका जी और हैं, जितना भी जानते हो आप तो नए नए रह गए ना, इतना वो पुराने सतिया है। हाँ, पूछ के आई होंगी वो प्रत्यक्ष कार फर्क पड़ता है, परोक्ष कार प्रत्यक्ष का, वो परोक्ष कोई प्रत्यक्ष है तो हाँ। तो हम उनके प्रति मंगल कामना और उनके प्रति एक श्रद्धांजलि कर दें, वो भावांजलि, उसके लिए 4 लोगस हम ध्यान करें। लोगस याद नहीं हो तो नवकार मंत्र या श्वास प्रेक्षा है, तो सावधान ताव कायम
ओम। अब निवेदन साध्वी पद्मावती जी के प्रति श्रद्धांजलि करने के लिए मुख्य मुनि प्रवर। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, धर्म संघ को अनेक उपमाओं से उपमित किया जाता है। इस शासन को नंदनवन की उपमा से भी उपमित किया जाता है। इस धर्म संघ को शासन समुद्र के रूप में भी उपमित किया जाता है। इस धर्म संघ को गुण रत्नों की खान के रूप में भी उपमित किया जाता है। ये सब उपमाएं हैं। इन उपमाओं के माध्यम से हम हमारे धर्म संघ के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा धर्म संघ गुणों की खान के रूप में इस रूप में है कि जैसे एक खान से अनेक प्रकार के हीरे, पन्ने आदि अनेक वस्तुएं निकलती हैं, वैसे ही यह धर्म संघ, इसमें अनेक अनेक साधु साध्वियां दीक्षित होते हैं, साधना करते हैं और उसके माध्यम से वे अपने जीवन में कुछ निर्माण करके धर्म संघ को अपनी सेवाएं देते हैं और जिस रूप में उनकी सेवाएं होती हैं उस रूप में वे शासन के लिए, धर्म संघ के लिए रत्न के रूप में शोभित होते हैं। साध्वी शासन श्री साध्वी पद्मावती जी तेरापन धर्म संघ में दीक्षित हुई। वे शहादा महाराष्ट्र की साध्वी जी थी। साध्वी पद्मावती जी ने अपने विवाह जीवन के उपरांत शादी करने के बाद वे धर्म संघ में दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा एक साध्वी जी के द्वारा हुई थी। तेरापन धर्म संघ में सामान्यतया आचार्य ही दीक्षा प्रदान करते हैं, किंतु आचार्य की आज्ञा से साधु साध्वियां भी दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। और दीक्षा देने के बाद भी आचार्य भिक्षु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी शिष्य शिष्या, दीक्षा प्रदाता तो कोई साधु या साध्वी जी हो सकते हैं, किंतु वे शिष्य उस वर्तमान आचार्य के ही होंगे। जैसे कि परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से दीक्षित हुए, किंतु वे शिष्य गुरुदेव तुलसी के ही कहलाएंगे। उस समय गुरुदेव तुलसी का बर्तारा था, उनका शासनकाल था, उनके ही शिष्य कहलाएंगे। और तो और जैसे कि ये जयपुर नगरी जयाचार्य की निर्वाण स्थली है, तो जयाचार्य को भी उस समय स्वयं आचार्य श्री भारमल जी ने उनके जयपुर में विद्यमान होने पर भी उन्होंने स्वयं जयाचार्य को दीक्षा प्रदान नहीं की। उन्होंने मुनि श्री ऋषिराज जी स्वामी को जयाचार्य को दीक्षा देने के लिए भेजा, जो कुछ भी उस समय उनकी दूरदर्शिता रही होगी। तो ये धर्म संघ में, तेरापन धर्म संघ में साधु साध्वियां भी दीक्षा देते हैं गुरु की आज्ञा से, किंतु वे शिष्य शिष्याएं आचार्य के ही होते हैं। साध्वी पद्मावती जी भी साध्वी बत्तू जी द्वारा दीक्षित हुई और उन्होंने दीर्घ काल तक अपनी सेवाएं प्रदान की। साध्वी बत्तू जी के साथ लगभग वे 32 वर्ष तक रहे और साध्वी नगीना जी के साथ लगभग 36 वर्ष तक रहे। उनका लंबा जीवन काल एक सहयोगी के रूप में रहा। एक व्यक्ति दीक्षित होकर के किसी सिंघाड़े में, किसी साज में स्थिर बनकर के, स्थिर सहयोगी बनकर रहता है, यह भी उसके जीवन की एक विशिष्टता होती है। तो साध्वी पद्मावती जी लंबे काल तक अपने अग्रणी साध्वियों के साथ जम करके रही और वे एक कला कुशल साध्वी जी भी थे और उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ हिंदी, प्राकृत, संस्कृत के कंठस्थ कर रखे थे और प्रतिदिन स्वाध्याय आदि का क्रम उनका निरंतर चलता रहता था। ऐसी साध्वी पद्मावती जी
जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव के कुछ समय पहले ही दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया, वे साध्वी जी अपने अंतिम समय में अपने उस अंतिम मंजिल को प्राप्त करने के लिए संलेखना संधारा के साथ उन्होंने अपने मंजिल की दिशा में प्रयाण कर लिया। मैं उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं कि शासन श्री साध्वी पद्मावती जी शीघ्राति शीघ्र उस मोक्ष की दिशा में प्रगति करते हुए एक दिन उस मोक्ष श्री का वरण कर ले। इसी भावना के साथ ओम आनंद। निवेदन मुख्य नियोजिका जी। भंते, जीवन में ऐसे आते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन को संवारता है। साध्वी पद्मावती जी के जीवन में भी कुछ क्षण ऐसे आए जिस क्षणों में उन्होंने अपने जीवन को संवारा और जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन्हें संयोग मिला तेरापंथ धर्म संघ की प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साध्वी के पास में दीक्षा लेने का। साध्वी भट्टू जी अनुशासन प्रिय साध्वी थी और उनका अनुशासन भी बड़ा कठोर अनुशासन था। साध्वी पद किया और वे उनका रहे। जैसा कि परम पूज्य आचार्य वर ने अभी साध्वी नगीना जी का नाम फरमाया, वे भी उनके साथ में ही थी और ये दोनों साध्वियां, साध्वी नगीना जी और साध्वी पद्मावती जी, दोनों ही उनके साथ में रहती थी। लगभग हम उम्र की साध्वियां थी। साध्वी भट्टू जी ने साध्वी नगीना जी को अवसर दिया अध्ययन करने का, और केवल अध्ययन करने का ही अवसर नहीं दिया। जब कभी भी अच्छी परिषद होती, बोलने का काम करता, तो वक्तृत्व के लिए साध्वी नगीना जी का नाम आता। अध्ययन अध्यापन का हर अवसर साध्वी नगीना जी को देते थे। साध्वी पद्मावती जी भी उनके साथ में थे, लेकिन साध्वी भट्टू जी ने उनको कार्य की दिशा में आगे बढ़ाया। हमारे साधुचर्या में, साधु जीवन में जो आवश्यक करणीय कार्य हैं, वो सारे कार्य उनको सिखाए। वे सिलाई करने में दक्ष थी। वे हमारे पात्र के रोगान आदि के कार्य में भी दक्ष थी और हर कार्य वे निर्जरा की भावना से करते थे। उनके मन में कभी इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं हुई कि साध्वी भट्टू जी क्यों नगीना जी को इतना अवसर दे रही हैं और मुझे अवसर नहीं दे रही हैं। वे एक सेवा भावी साध्वी थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अभी अभी यही फरमाया था कि उनके मन में सेवा के प्रति बहुत अच्छे भाव थे। उन्होंने साध्वी भट्टू जी की सेवा की, साध्वी नगीना जी की उन्होंने सेवा की, और लंबी यात्राओं में जब साध्वी भट्टू जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की, वे उनके साथ में थे। साध्वी नगीना जी के साथ में भी वे लंबे समय तक रहे और उनकी भी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। और बाद में परम पूज्य आचार्य वर ने उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया, उनको शासन श्री का अलंकरण दिया और उसके साथ साथ में उनको अग्रगामी भी बनाया। और अग्रगामी बनाने के बाद में उनकी इच्छा थी कि मुझे एक नई साध्वी मिले, क्योंकि साध्वियों की जब संख्या ग्रुप में कम होती है अथवा कुछ साध्वियां रुग्ण होती है, तो साध्वियों के मन में रहता है कि हमें एक नई साध्वी मिले, अच्छी साध्वी मिले। तो परम पूज्य आचार्य वर ने उनकी उस इच्छा को भी पूरा कर दिया और वहां इचल करंजी में उसके आसपास ही उनको एक नई साध्वी भी प्रदत्त की। उन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, विकास की दिशा में अग्रसर किया। शांत भाव में रहने वाली वह साध्वी थी। ऋजुता, मृदुता आदि उनकी जीवन की अपनी विशिष्टताएं थी।
वे उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया, अपने जीवन को उन्होंने कृत पुण्य बनाया। और हम जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया कि वह व्यक्ति सचमुच में धन्य हो जाता है जो अपने जीवन में अंतिम समय में संथारा स्वीकार कर लेता है, संलेखना स्वीकार कर लेता है। तो शासन श्री साध्वी पद्मावती जी ने संलेखना स्वीकार की, संथारा स्वीकार किया और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती गई। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि वे जहाँ पर भी हैं अपना आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम अर्हं। शासन श्री साध्वी श्री जिन प्रभा जी पद्मावती के बारे में। और कोई साधु साधियों में बोलना चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं। पद्मावती जी के बारे में बोलना चाहे तो नाम दे सकते हैं। फिर दोनों काम साथ ही कर दो। फिर दोनों काम साथ बनते। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में अभी साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति सभा चल रही है और इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। जहाँ तक मैं साध्वी श्री पद्मावती जी को समझ पाई, वे बहुत ही सरल मना, शांत स्वभावी और प्रसन्न चित्त रहने वाली साध्वी थी। साध्वी श्री भत्तू जी के कड़े अनुशासन में वे रही, लेकिन उनके अनुशासन में भी वे जिस तरह से उनके साथ आत्मीय संबंध जोड़कर रही, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। मैंने यह सुना था कि जब साध्वी श्री पद्मावती जी दीक्षित हुई तो उनके मन में एक तड़प थी कि मैं अध्ययनशील बनूं, ज्ञान की दिशा में कुछ विकास करूं। लेकिन जैसा कि अभी मुख्य नियोजिका जी ने फरमाया कि साध्वी श्री भत्तू जी कहते थे कि मेरे सिंघाड़े में मैं सबको पढ़ने का अवसर नहीं दे सकती, मेरे ठिकाने में तो एक नगीना जी ही बोलने वाले होंगे। तो उन्होंने नगीना जी को इस दिशा में खुलकर अवसर प्रदान किया और साध्वी पद्मावती जी को कार्य के साथ जोड़ा। हमने देखा जब परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास था मद्रास में, उस समय साध्वी श्री भत्तू जी का चातुर्मास, भत्तू जी भी पूज्य गुरुदेव के साथ में थे और वो भत्तू जी मास्टर जी स्वयं राज की गोछरी लगभग प्राय खुद ही जाते थे जाने वालों के साथ में। और जब वहां से गोछरी करके आते तो प्रायः संतों की कोई न कोई सिलाई, चौलपटा, पिछड़ी कुछ न कुछ लेकर आते हैं। वे ठिकाने लेकर आते हैं और वे केवल कमलू जी मास्टर जी को मालूम करते हैं, उनको देते नहीं और ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो कई बार कमलू जी मास्टर जी फरमाते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हो, जो भी सिलाई आए हमको दे दो, हम साथियों से करवा लेंगे। लेकिन वो किसी को नहीं देती, वो स्वयं करवाती अपने ग्रुप से। और जहां तक मुझे याद है कि उस पूरे चातुर्मास में संतों की सिलाई और सब संतों के रजोहरण उन्होंने अपने ग्रुप से ही धुलवाए। उनको कहा जाता कि महाराज आप इतना श्रम क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं कहीं करूं, पद्मावती जी सगड़ा की इच्छा है, एक ले रहो, मैं खुशी खुशी करा और मारो कब मौको मिला चौमास अगमाई चौमास आगे करना रहो। तो कहने का मतलब कि साध्वी श्री पद्मावती जी कार्य कौशल थी, कर्मठ थी, जुझारू थी और उनमें सेवा भावना भी बहुत थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पहले वे अस्वस्थ हो गई थी, उनके कमर में दर्द हो गया था। उस समय परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनकी व्यवस्था की। पहले वो इलाज कराने के लिए गई, वो सफल नहीं हुआ। जब उन्होंने वापस आसीन में दर्शन किए तो उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर सी थी। वे बैठने, सोना, उठना, बैठना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था।
यहाँ तक कि एक करवट बदलने में भी उनको बड़ी कठिनाई हो रही थी। मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा, महाराज आप ऐसे कैसे जिएंगे? तो मैंने साध्वी श्री नगीना जी को कहा और फिर साध्वी प्रमुखा जी से प्रार्थना की कि महाराज इनकी ये स्थिति है, आप कुछ इस बारे में सोचिए। तो आपने तत्काल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को निवेदन किया, उनकी सारी व्यवस्था हुई, वे ठीक हो गए। तो अनेक बार वे मुझे कहते रहते हैं कि भाई तुमने मेरी अर्ज की और मैं चलने लायक हो गई। गुरुदेव अंत में आपने जब अभी उन्होंने दर्शन किए थे तो आपने उनको एक साधी भी बख्शाई। आप तो महान करुणाशील हैं, हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हैं। उनकी थोड़ी सी प्रार्थना पर आपने उनको एक नई साधी की बख्शिश करवाई। तो मैं उनके बारे में और क्या कहूँ। आज मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वह उत्तरोत्तर आध्यात्मिक आरोहण करती रहे। साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी जो यहाँ जयपुर में ही कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है और सनातनी समाज में तो यह एक मान्यता सी है कि इस दिन जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, वह सीधा बैकुंठ में जाता है। साध्वी चंद्रिका श्री जी का कल क्रिसमस डे था, उस दिन उनका जन्म हुआ था और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन वे स्वर्गवासी हो गई। मैं तो सबसे पहले उनके बारे में बोलने से पहले परम पूज्य गुरुदेव के सामने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ कि गुरुदेव आपने उनको अंतिम समय में जो समय प्रदान किया, जो उपासना करवाई, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी और उसकी वजह से हम लोगों को भी आपकी निकट सन्निधि का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव दीक्षा लेते ही उनको मुझे सौंपा गया था साध्वी ये प्रभु पहले गुरुदेव हमारे चंद्रिका श्री जी विशेष व्याधि से ग्रस्त हो गई थी और उनको रायपुर से ये साध्वियां मुख्य नियोजिका जी साध्वी आदि आदि आ रही थी। रास्ते के बीच में उनको भिन्न समाचारी में जिन प्रभा जी आदि के इनके ग्रुप को बॉम्बे की अनापत्ति दी गई, विशेष बीमारी थी। आखिर कुछ महीने के बाद उनको भीलवाड़ा पहुंचने की अनुमति अनापत्ति दी गई, भीलवाड़ा पहुंच भी गई और उपचार जितना जैसा व्याधि आगे बढ़ी हुई जात हुई, उनको थोड़ा आध्यात्मिक भी कुछ लाभ मिले ऐसा भी प्रयास किया गया और शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ मिले वो भी प्रयास किया गया। आखिर चतुर्मास के अंतिम दिनों में फिर उनको जयपुर पहुंचाने का भी निर्णय किया गया। तो जयपुर पहुंचे, जयपुर क्या वो तो अगले में मानो पहुंच गए वो। अब संसृष्टि का नियम है तो साध्वी जिनप्रभा जी तो मानो पूरा बोल भी नहीं पाई है, वो बोलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये संस्कार होते हैं, कुछ भाव होते हैं जो साथ में रहे हुए होते हैं, कुछ संबंध होता है तो आदमी के मन में कुछ आ भी सकता है। तो यानी इसका मतलब है कि इनके मन में उनके प्रति कितना भाव है वो मूल प्रकट हो रहा है। उनके प्रति कितना इनके मन में भाव है वो प्रकट हो रहा है, ऐसा लगता है। नकली भी भानजी हुआ कहीं की संसार पक्ष में वो जब पक्षीय संबंध भी, फिर ग्रुप में साथ में रहने का संबंध भी, वो भी एक अच्छा हो सकता है। तो उनको साथियों को सेवा का भी मौका मिला
हमारे मुनि जी को भी सेवा का मौका मिला कुछ किसी रूप में, तो सेवा तो हमारा धर्म है, जितना जैसा हो सके। तो साध्वी चंद्रिका सिंह जी जयपुर में ही काल धर्म को प्राप्त हुई थी, तो उनकी आत्मा के प्रति भी हमारी मंगल कामना है, उनकी आत्मा परम की दिशा में आगे बढ़े। आगे साध्वी साध्वी प्रबुद्ध ऐसा जी। भंते आज साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति सभा। मुझे साध्वी श्री पद्मावती जी का पूरा चेहरा याद आ रहा है। जब हम घर पर थे तब साध्वी श्री नगीना श्री जी का शिवांची मालानी की एरिया में पधारना हुआ था। वहां पर उनके चतुर्मास भी संभवतः हुए थे और शिवांची मालानी की एरिया में जब वे विहरण कर रही थी तब उनका पार्लू में पधारना हुआ। और उन्हीं दिनों साध्वी श्री भिखाजी मास्टर जी, तो साध्वी श्री नगीना जी और साध्वी श्री भिखाजी दोनों ही सिंघाड़ों का पार्लू में बहुत दिनों तक एक साथ में विराजना हुआ था। हम लोगों को ये पता नहीं चलता था कौन से वर्ग की कौन से साध्या वे इतने सौहार्द के साथ में रहा करती थी। तो साध्वी श्री पद्मावती जी साध्वी श्री नगीना श्री जी के साथ में थे और इतने शांत थे, इतना मीठा बोलते थे और इतने सरल थे। वो शायद बहुत ज्यादा सरल थे और उनकी सरलता यानी शिशु से सरलता उनमें थी। वो भाषण या कुछ बोलते, उनको कोई जाके कहते महाराज आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो उनकी प्रसन्नता देखने लायक होती थी। वे बहुत ही सरल साध्वी थी। और साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति के सभा के साथ साथ साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी याद आ रहे हैं और दोनों का ही कुछ कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ बातों में दोनों की समानताएं हैं। पद्मावती जी महास्ते जी भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और वैसे ही चंद्रिका श्री जी महास्ते जी भी पूना महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और दोनों ने ही वैवाहिक जीवन स्वीकार किया दीक्षा से पूर्व। और दोनों की एक विशेषता लग रही है कि दोनों ही एक ही वर्ग में, एक ही साज में, एक ही सिंगाड़े में स्थिर बन करके रहे। पद्मावती जी महास्ते जी जैसा कि बताया गया कि उनको ग्रुप के कार्यों से जोड़ा गया था। खैर साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी को ऐसे जोड़ा गया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे पद्मावती जी महास्ते जी अपने ग्रुप में जिम्मेदार साध्वी थी, वैसे ही साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी हमारे वर्ग की सबसे ज्यादा जिम्मेदार साध्वी थी। इतनी जिम्मेदारी कि ऐसे लगता था कि हम तो एकदम फ्री है। कार्तिक पूर्णिमा जब भी आती थी, क्योंकि दीक्षा होने के बाद लगभग 10वां वर्ष चल रहा है, और कार्तिक पूर्णिमा जब भी आई हलचल तो रहती है। साधु संतों के कार्तिक पूर्णिमा का दिन हलचल का ही होता है, विहारों की तैयारियां की जाती हैं। तो इतने वर्षों से हम दोनों साथ में हलचल करती थी, पर इस बार की हलचल बहुत अलग हो गई। ऐसी हलचल कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये स्थिति बन जाएगी, इतनी जल्दी स्मृति सभा हो जाएगी। साध्वी चंद्रिका श्री जी का जीवन एक गुणों का समवाय है। शायद ही कोई दिन जाता होगा या हमारे ग्रुप में तो शायद ही कोई घंटा बीतता होगा कि वो हमें याद नहीं आते हैं। उनकी इतनी बातें हैं, अब काम करते हैं तब लगता है कि कितनी कितनी चीजें उनके भीतर में विशेषताएं लिए हुए थी। उस समय तो शायद उतना पहचान पाए या नहीं पाए। अब लगता है कि उनके उनके भीतर कुछ अलग ही विशेषताओं का एक समवाय था। उनकी विशेषताओं में सबसे ज्यादा विशेषता, यानी हर विशेषता अपने आप में प्रेरणा देने वाली है। एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपको ऐसी क्या चीज है जो लगती है मुझे जीवन में ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुंबई की बात है, उन्होंने इतनी सहजता से कहा
कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मुझे ऐसे महान गुरु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। उनके भीतर जो ये गुरु निष्ठा थी, संग निष्ठा थी, कभी कोई बात हो जाती तो वे यही कहती कि गुरुदेव जब चिंतन कर लेते हैं तो उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। और जब हम मुंबई में थे, जब भी आचार्य प्रवर के, श्रद्धेय साध्वी प्रमुखाश्री जी के वे मंगल संदेश हमें प्राप्त होते, वो इतनी भाव विभोर हो जाती कि मैंने तो संघ में क्या सेवा की है, मैंने कुछ नहीं किया, पर गुरुदेव कितने महान है, साध्वी प्रमुखाश्री जी कितने महान है कि मेरी कितनी सार संभाल करवा रहे हैं। जब गुरुदेव ने उनके लिए जप का प्रयोग फरमाया, वो जब हमारे पास पहुंचा, उस समय तो उनकी स्थिति वो इतनी भाव विभोर कि हम सबके नेत्रों में आंसू आने लग गए। वो कि गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की। कुछ समय, कुछ घंटे पहले तो गुरुदेव से निवेदन किया और हाथों हाथ गुरुदेव ने मेरे लिए कितनी महान कृपा करवाई है। उनके भीतर ये जो संग निष्ठा और गुरु निष्ठा के संस्कार थे, वे केवल उनके भीतर ही नहीं थे। जब कोई श्रावक श्राविकाएं भी उनके सामने बैठे होते, वे सेवा कराती, तब भी उनकी उन क्षणों में वो उन चीजों का परिचय दे देती थी। मुझे याद है, चेन्नई की बात है, ये कंटालिया निवासी गणपत जी डागा, जब गुरुदेव का रेडल से विहार हुआ और गुरुदेव का उनके घर पर पदार्पण नहीं हुआ, तो गणपत जी डागा जब साधु जिनप्रभा जी के दर्शन करने आए तो उनकी आंखें एकदम सजल थी कि साधु जी कहा सच्चा होता, गुरुदेव मेरे घर पर पधार जाते, आचार्य श्री मेरे घर पर नहीं पधार गए। तब चंद्रिका श्री जी बोले कि गणपत जी, आचार्य श्री का पधारना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन आचार्य श्री नहीं पधारे और इस स्थिति में भी आप अपनी श्रद्धा को मजबूत रखोगे तो वो आप यानी वो जीवन की सबसे बड़ी बात हो जाएगी। गुरुदेव पधारते तो बहुत लोगों के घर पर पधारते हैं, आपके घर भी पधार जाते, बस इतनी बात होती गुरुदेव मेरे घर पर पधारे। लेकिन गुरुदेव नहीं पधारने के बावजूद भी आपकी श्रद्धा अड़ी गई तो ये तो एक इतिहास का पृष्ठ बन जाएगा कि उस परीक्षा में आप सफल हो गए। गणपत जी डागा ने उसी समय कहा कि महाराज मेरी श्रद्धा तो कहीं डोलने वाली नहीं है, पर बच्चों पर ऐसे थोड़ा आपके ही तो बच्चे हैं, आपकी श्रद्धा नहीं डोलेगी तो उनकी कैसे डोलेगी। आप कंटालिया के हो, भिक्षु स्वामी के गांव के है ना, क्योंकि उनको बहुत गौरव था कि मैं कंटालिया की हूं, इस बात का उन्हें बड़ा गौरव था। तो उन्होंने कहा कि हम कंटालिया के और हमें हमारी श्रद्धा को विचलित नहीं करना है। तो इस प्रकार उनकी संग निष्ठा के संस्कार उनमें बहुत गहरे कूट कूट करके भरे हुए थे। और सेवा भावना की जहां तक बात है तो वो रात को 12 बजे भी तैयार रहती। हमें साधु श्री जिनप्रभा जी को सहज उनके नींद का एक है कि उनको नींद कम आती है रात में, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। हम लोग कोई जाग जाते तो ठीक, नहीं तो चंद्रिका श्री जी का तो इतना पक्का था कि जब तक इनको नींद नहीं आती वे सोती नहीं थी। और कभी ये रात में जग जाते तो उनकी अचानक अपने आप ही नींद खुल जाती और वे जैसे तैसे करके वापस इनको नींद दिलाने का प्रयास करती कि इनको नींद आ जाए ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साध्वी श्री जी के स्वास्थ्य के प्रति, इनके हर कार्य के प्रति वे बहुत ज्यादा जागरूक थी, इतनी जागरूक थी। और हम लोगों को भी यही प्रेरणा दिया करती थी कि ज्ञान ध्यान काम काज सबके साथ में जिनप्रभा जी महाशय जी का भी पूरा ध्यान रखा करो। क्योंकि इन दिनों में जब वे स्वयं नहीं कर पाती थी तब वो बार बार कहती थी कि जिनप्रभा जी महाशय जी का आहार और ठीक हो रहा है ना, उनका ठीक है, उनके कोई कुछ दवाई और टाइम पे ली है या नहीं ली, यानी एक एक चीज की पूरी जानकारी वो लास्ट तक भी उन्होंने इस बात की जानकारी रखी कि इनके ठीक तो है ना, इनका ध्यान रखना। सेवा के संस्कार थे और सबसे वो नीतिमान साध्वी थी। मैंने कभी उनको नीति कम होते हुए नहीं देखा। छोटे से छोटा काम होता, उनसे छोटी साथियां भी वर्ग में थी, वे उठे उससे पहले वो उठने का प्रयास रखती। और इतनी नीति कि जब हम दोनों साथ में चलाया करती थी, जब भी चढ़ाई आती तो चढ़ाई पर वो जो धक्का देती उससे लगता कि इनके भीतर में कितनी श्रम निष्ठा है। ऐसा धक्का देती कि पता ही नहीं चलता चढ़ाई आई है या उतार आई है। श्रम के बहुत गहरे संस्कार थे। उन्होंने नीति को कभी कम नहीं किया,
सेवा के संस्कार थे और उनकी स्वच्छता अपने आप में हम लोगों के लिए एक यादगार रहेगी। ऐसी स्वच्छता और चतुराई थी कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये जो हमारे साधु जीवन में आल्ला गिल्ला वगैरह, ये इन सब बातों में वो पात्रियों की रक्षा करनी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जागरूक थी। कार्य होना एक बात है, श्रम होना एक बात है, उनके पास में प्रतिभा थी और उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग भी किया। उन्होंने प्रतिभा का उपयोग स्वाध्याय में किया, तत्व ज्ञान में किया, आगम स्वाध्याय में किया। उनको मैंने समाचार पत्र, अन्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हुए बहुत कम देखा, वो बहुत कम देखा करती थी। और हम लोग भी अगर कभी कभार हाथ में समाचार पत्र ले लेते तो वो घड़ी देखती, 5 मिनट होते ही बोल देते बस पत्र रख लो, इतना ही देखना, इनमें क्या पड़ा है। और स्वयं तो बहुत कम देखती, देखा नहीं देखा समाचार पत्र को जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास रहता है, इसको कमरे में मत रखो। और ज्यादा से ज्यादा तत्व ज्ञान की पुस्तकें, आगम की पुस्तकें, उनको पढ़ना, उनको लाना, उनको रखना उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। और वे यदा कदा आगम स्वाध्याय, तत्व ज्ञान का स्वाध्याय ये किया करती थी, करती रहती थी। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारी स्मृतियों में है और उनका मेरे प्रति तो अतिरिक्त उपकार है। बहुत उपकार किया उन्होंने मेरे ऊपर कि मुझे उन्होंने जब भी मेरे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि सब दृष्टियों से उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बहुत प्रेरणाएं दी। तो उनका जीवन हमारे लिए चिरस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। और पूज्य प्रवर की साध्वी प्रमुखा श्री जी की उन्हें जो भीलवाड़ा चतुर्मास में सेवा उपासना का अवसर मिला वह अपने आप में विलक्षण है। वो अपने आप में यानी इतनी सेवा कराई गुरुदेव ने, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने, मुख्य नियोजिका जी ने, साध्वी वरिया जी ने, सबने इतनी उनको सेवा करवाई, इतना आलम्बन दिया कि इतनी महान व्याधि में भी वे परम समाधि का अनुभव कर रही थी। इसी भावना के साथ ओम अरहम। निवेदन पूज्य प्रवर। आचार्य प्रवर से उन्होंने एक बार हमको कहा था कि मेरे पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं और मैं जाऊंगी क्योंकि है नंदन वन संता शासन और स्वामी जी रो। ये गीत जब गाती थी तो एक अलग ही उनके हाव भाव हुआ करते थे। उन्होंने ऐसे सहज में मुझे कहा था कि गीत तो गाओगे तुम लोग, कि मैं संथारा करूंगी तो मेरे गीत तो गाओगे, तो संता शासन और स्वामी जी रो इस राग में मेरे ऊपर गीत गाना जब मेरी स्मृति सभा हो। तो अगर आचार्य प्रवर की मर्जी हो तो वो एक बार ये पूरी कर दें फिर तो साध्वी पद्मावती जी की स्मृति सभा का आयोजन हुआ और उनकी आत्मा परम की दिशा में आगे बढ़े। साध्वी चंद्रिका श्री जी के बारे में भी बात चली। हम दोनों ही आत्माओं के प्रति वैसे हमारी मंगल कामना है। और इसी के साथ स्मृति सभा संपन्न की जा रही है। साधु साध्वियां जाने के इच्छुक को वे अब जा सकते हैं। अब गीत गाना चाहता एक व्यक्ति ने मर्जी है तो एक व्यक्ति के पुनीत कर्णावत जो जयपुर नगर निगम के उप महापौर है, वे गुरुदेव के श्री चरणों में केवल अपनी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। उप महापौर बोले बोले 1 मिनट बोलते हैं। ये जयपुर का सौभाग्य है, ये हमारे जयपुर का सौभाग्य है कि आचार्य श्री सभी साधु संतों के साथ यहाँ पर जयपुर पधारे हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में अपना वंदन करता हूँ। सभी साधु संतों के, सभी साध्वी जियों के चरण में अपना वंदन करता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मैं देख रहा था पीछे आचार्य श्री का एक उद्बोधन मैंने देखा, सपने पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। ऐसे ही आचार्य श्री का दूसरा भी मैंने देखा कि जो संघर्ष से डरते हैं वो अपने विकास में स्वयं बाधक होते हैं।
आपका एक एक शब्द, आपका एक एक उद्बोधन, आपका एक एक वाक्य पूरी मानवता को रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और आचार्य श्री को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर इस अणु विभाग केंद्र में मुझे अनेक बार आने का अवसर मिला, और आपके यहाँ की जो तेरापंथ युवक परिषद है और महिला मंडल है, उन्होंने जिस प्रकार का सेवा कार्य उस विकट समय में जयपुर की जनता के लिए किया, वो सदैव अविस्मरणीय है। एक उस मुश्किल दौर के अंदर जिस प्रकार कमिटमेंट के साथ, जिस प्रकार संकल्प के साथ जयपुर की जनता का, जयपुर के आम नागरिकों का जिस प्रकार का सहयोग तेरापंथ युवक परिषद के साथी सहयोगी कर रहे थे, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी था। मेरे से भी जितना सहयोग उसमें हो सकता था वो मैंने किया। मैं आदरणीय आचार्य श्री को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जयपुर पधारने से जयपुर धन्य हुआ है। एक धर्म नगरी है जयपुर, इसको छोटी काशी भी कहते हैं। मैं स्वयं भी जैन धर्म के अंदर पैदा हुआ। आचार्यों का आशीर्वाद, उनके दर्शन हम सबको एक बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है, अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है, सच्चा काम करने की प्रेरणा देता है। आपके दर्शन से मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं, और हमारा जो भी सामर्थ्य है उसके अनुरूप, धर्म के अनुरूप हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए ठीक ढंग से काम कर पाए, यही आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा है। आपका बहुत बहुत चरण वंदन, बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरम। कृति कोठारी खरतरगच्छ में वहां दीक्षा ली। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चंद्रिका जी के बारे में गीत की अच्छी साधना चले। हाँ, 21 फरवरी गीत की प्रस्तुति, फिर तेरापंथ युवक परिषद तैयार। साध्वी चंद्रिका शिरो जीवन, गंगा जल जूहो पावन, हंस तो खिल तो रह तो निहार हो चोटी वय में की संयम नौका पार है। महाप्रज्ञ गुरु कर कमलाशु संयम श्री स्वीकारी, 15 बरसारी संयम कर आय रही सुखकारी। गुरुवर कृपाशु गुरु कलवासी, स्मृतिया रह रह कर आसी, सहजीवन सरस मधुर व्यवहार हो छोटी वय में की संयम नौका पार है। गुरु चरणा में सहज समर्पण श्रम रो जीवन जियो, हर क्षण हर पल जगमग कर तो अप्रमाद रो दियो। ढीलो ढालो नहीं काम सुहातो, फुर्ती सु गहरो नातो, चतुराई साथ जुड़ोड़ो तार हो छोटी वय में की
अचानक घेरी व्याधि, किंतु निहारी अजब गजब की व्याधि में भी समाधि। जीवन जियो हरदम समतारो, जपरो नित रहतो सारो, मायूसी रो नहीं कारो बार हो। प्रभु आपरी करुणा शब्दा में जो नहीं समावे, प्रतिदिन दर्शन और उपासना भाग्यवान ही पावे। सचमुच चंद्रिका श्री सौभागी, जबरी पुण्याई जागी, पाई गुरुवर री कृपा अपार है। साध्वी प्रमुखा श्री जी रात दिवस संभाल कराता, सेवा उपासना रो जब तब मोको खूब दिराता। एक दिन चंद्रिका श्री अर्जी, करवाई दक्षिण मर्जी, आलोयन करा किया निर्भार है। मुख्य नियोजिका जी विराज कर प्रतिदिन मंत्र सुनाता, साध्वी वर्या जी आराधना सुना अर्थ करवाता। सगला सतियारी स्नेहिल दृष्टि, करती ही सुखरी सृष्टि, जीवन वीणारा सुलझाता रे हो छोटी वय में की संयम नौका पार है। साध्वी चंद्रिका श्रीरो जीवन, गंगा जल जूं हो पावन, हंसतो खिलतो रहतो उनिहार है। हो छोटी वय में की संयम नौका पार। तेरापंथ युवक परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आज मंचीय कार्यक्रम तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष राजेश छाजेड़ वे अपनी प्रस्तुति और फिर गीत की प्रस्तुति, पहले गीत की प्रस्तुति फिर राजेश छाजेड़ तैयार। है स्वर्ण जयंती वर्षते उपरो, रोम रोम हर सावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। है स्वर्ण जयंती वर्षते उपरो, रोम रोम हर सावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। प्रभुवर थे हो दिव्य दिवाकर, बांट रया हो ज्योति, गुरुवर 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 गुरुवर। प्रभुवर थे हो दिव्य दिवाकर, बांट रया हो ज्योति, तेरा पथ के रत्नाकर थे तो पावा था स्यूं मोती, मैं पावा था स्यूं मोती। ते युप साथी थारे दर पर झोली लेकर आया, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। स्वर्ण जयंती है ते उपरी, करके कुछ दिखलास्या, गुरुवर 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 गुरुवर। स्वर्ण जयंती
कुछ दिखलास्या, टीटीएफ और संस्कार विधि में भी में कदम बढ़ास्या, सेवा संस्कार संगठन में नव इतिहास बनास्या, में नव इतिहास बनास्या, हर दिन ते युप संकल्पारो गुलदस्तो भेंट चढ़ावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। सुखमय प्रवास 11 दिन रो 11वां गुरुवर रो पायो, गुरुवर 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 गुरुवर। सुखमय प्रवास 11 दिन रो 11वां गुरुवर रो पायो, शनिवार समायिक गुरु इंगित करने रो लक्ष्य बनायो, करने रो लक्ष्य बनायो, गुरुवर दो आशीर्वर थे माने गुरु चरणारम जावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। श्री जयाचार्य री भक्ति करण रो माने मोको मिल गयो, गुरुवर 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 गुरुवर। श्री जयाचार्य री भक्ति करण रो माने मोको मिल गयो, एटीडीसी रो उपक्रम भी जन जन रे मन जच गयो, जन जन रे मन जच गयो। जयपुर ने चौमासो बक्सो पूरी शक्ति लगावा, जयपुर ने चौमासो बक्सो पूरी शक्ति लगावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। जयपुर ने चौमासो बख्शो पूरी शक्ति लगावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। है स्वर्ण जयंती वर्ष ते उपरो रोम रोम हर्षावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा, गुरुवर स्यूं ऊर्जा पावा। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के अध्यक्ष राजेश छाजेड़ फिर अविनाश नाहर थे। श्री चरणों में समासरण सी रचना देख रहे हर बार, 11वें पटधर अमर कीर्तिधर तुम हो तीर्थंकर अवतार। युग के नायक युग संगायक युग के अनुपम धाम, श्री चरणों में गुरुवर तेरे कोटि कोटि मैं करूं प्रणाम। श्री चरणों में गुरुवर तेरे कोटि कोटि करूं प्रणाम। अनंत आस्था के निकेतन महाप्राण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। संपूर्ण धवल परिवार सादर वंदन। सम्मानित मंच बंधुओं एवं बहनों, जयपुर तेयुप स्वर्ण जयंती का अनुपम क्षण, आनंद के महासागर में उड़ती हुई उनताल तरंगे, करुणा सागर के नयनों से बहता अमृत का निर्जर जन जन के प्राणों में तथा विशेषकर युवा साथियों में नई ऊर्जा एवं नई उष्मा का संचार कर रहा है। प्रभु कहते हैं सूर्यमुखी का फूल सूर्य के उदित होते ही खिल जाता है एवं अपनी सौरभ से पूर्ण वातावरण को सुपोषित कर देता है। आज हमें भी यह ऐसा ही लग रहा है कि हमारे जयपुर में महासूर्य का अवतरण खिल रहा है एवं तेयुप साथियों में भी नव सौरभ का संचार हो रहा है। कहते हैं नंदन वन में देवता आनंद मग्न रहते हैं और मौज मनाते हैं। आज हमें यह समावसारण नंदन वन की अनुभूति करा रहा है। आप श्री की सानिध्य में हम सभी युवा साथी अनिवर्चनीय आनंद की
अनुभूति कर रहे हैं। प्रभु, हमारे युवा साथियों में शक्ति है, भक्ति है, अनुभूति भक्ति है और अनुरक्ति है। खून के हर कतरे में संगम शरणम गच्छामि एवं आयरणम शरणम गच्छामि का मंत्र लिखा हुआ है। संघ एवं संघपति के प्रति पूर्णतया समर्पित है। प्रभु, युवक नए संकल्प के साथ जब पुरुषार्थ का हल लेकर सर्जन की धरती पर कदम रखता है तो निर्माण की फसल तैयार हो जाती है। उसके मस्तिष्क में जब रचनात्मक की तरंगे तरंगित होती है तो कल्याण के कल्प वृक्षों की कतारें खड़ी हो जाती है। ऐसे कर्मठ युवाओं का संगठन तेरापंथ युवक परिषद जयपुर, तेरापंथ युवक परिषद जयपुर इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। सौभाग्यशाली है हमारी जयपुर तेयुप, जिन्हें स्वर्ण जयंती के स्वर्णिम अवसर पर आप श्री का स्वर्णिम सानिध्य प्राप्त हुआ। आप श्री की अमिट ऊर्जा प्राप्त कर तेयुप जयपुर नए इतिहास का सर्जन करें। जयपुर तेयुप की पोथी में दुर्लभ दस्तावेज लिखे, ऐसी मंगल कामना है, ऐसी मंगल कामना है। प्रभु, जयपुर तेयुप का अतीत शानदार रहा है। तेयुप के पूर्वाध्यक्षों ने तेयुप के गौरव को सद्गुणित किया है, अपने जीवन चिंतन से तेयुप को अगणित किया है। तेयुप जयपुर को अगणित किया है। प्रभु, जयपुर तेयुप का वर्तमान भी स्वर्णिम आभा से अभिमंडित है। स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम संकल्पों की सौगात हम श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, हमारी तेयुप ने आभा तेयुप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदान किए हैं। प्रभु, जयपुर तेयुप का भविष्य उज्ज्वलतम हो, ऐसा मार्गदर्शन आप प्रदान करें। आप श्री की प्रेरणा हमारा पाते हैं, आप श्री का सपना हमारा संकल्प बने। आप श्री द्वारा प्रदत्त ऊर्जा हमारी राहों को आलोकित करे। आप श्री का आशीर्वाद में उठा वृद्ध हस्त हमारे जीवन की अनमोल धरोहर बने। जयपुर तेयुप आभा तेयुप के निर्देशन में एवं प्रभारी संत मुनि श्री योगेश कुमार जी के आध्यात्मिक प्रवेशक के आध्यात्मिक गति प्रगति करती रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम आराम। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तथा तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के पूर्व अध्यक्ष अविनाश नाहर। अभी दो मिनट एक मिनट। अविनाश नाहर। श्रद्धेय आचार्य चरण, तेरापंथ युवक परिषद जयपुर अपने स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव, आपका आशीष, आपका मार्गदर्शन सदैव युवा शक्ति को मिल रहा है। इसी क्रम में तेरापंथ युवक परिषद का यह 50 साल का इतिहास निश्चित रूप से हम सभी को अभिभूत करने वाला है। इस अवसर पर 50 वर्षों का जो इतिहास है, मैं उसे अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूं। 50 वर्षों के इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेटना एक बहुत दुरूह कार्य है। आपका समय भी हमें मिल रहा है, यही हमारे लिए एक बहुत अनुकरणीय क्रम है।
सेवा के क्रम में इस तेरापंथ युवक परिषद ने 50 वर्षों में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम दायित्व है चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का। यह तो परिषद का जैसे नियमित क्रम है, गुरुदेव संभवतः आप स्वयं इसके साक्षी हैं। वर्ष 1976 में आचार्य तुलसी के चातुर्मास में अर्थ संग्रह के अलावा संपूर्ण व्यवस्थाओं का कुशल प्रबंधन परिषद ने किया था। वर्ष 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास के दौरान भी युवक परिषद के सदस्यों ने लगभग संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई थी व रास्ते की सेवा का क्रम भी बखूबी निभाया था। वर्ष 2008-9 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चातुर्मासिक व्यवस्थाओं का जिम्मा भी परिषद के कंधों पर रहा। साथ ही परिषद ने जयपुर से सुजानगढ़ तक रास्ते की सेवा की और अब वर्ष 2021 में आप श्री के भीलवाड़ा से जयपुर तक के रास्ते की सेवा में भी परिषद अपनी पूरी क्षमता के साथ सर्दी होते हुए भी निर्लिप्त होते हुए संघीय दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। समय समय पर संकल्पों का क्रम भी युवकों के माध्यम से आप श्री के श्री चरणों में समुपस्थित होता रहा है। साथ ही मातृदया प्रमुखाशी जी की सेवा उपासना व चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा में परिषद तत्पर रही है। लगभग 1300 किलोमीटर से भी अधिक की चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का क्रम अनवरत जारी है। किशोरों की सहभागिता भी उल्लेखनीय व प्रशंसनीय है। सामाजिक क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद ने 1994-96 में रक्तदान शिविरों का आयोजन प्रारंभ कर दिया था। शहने शहने रक्तदान शिविरों का वृहद स्वरूप सामने आने लगा। इस कार्य में परिषद जयपुर संपूर्ण भारत में अपना अग्रणी स्थान रखती है। रक्तदान के क्षेत्र में सर्वाधिक रक्त संग्रहण हेतु सकल जैन समाज द्वारा वर्ष 2012-13, 14-15 व 16-17 में परिषद को पुरस्कृत किया गया व वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार ने भी परिषद को सम्मानित किया। अब अभाते युग के 52वें व 53वें अधिवेशन में सेवा विशिष्ट परिषद के सम्मान से नवाजा गया। सत्र 15-16 में लगातार 15 दिन तक रक्तदान शिविरों का आयोजन व वर्ष 2019-20 में वर्ष पर्यंत कार्य हुआ और कोविड-19 रक्तदान महाअभियान का संचालन भी किया गया। विगत कई वर्षों से जयाचार्य निर्वाण दिवस पर भी परिषद द्वारा कांति कुमार दुग्गड़ मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर वृहद रूप में युवक रत्न दलपत जी लोढ़ा का सहयोग अतुलनीय है। रक्तदाताओं के ग्रुप की सूची परिषद के पास उपलब्ध है, जो जरूरतमंदों को सहज उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ वर्ष 2005-6 व 2012-13 में नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविरों का आयोजन भी किया गया। वर्ष 1998-99 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए परिषद की ओर से सहायता राशि दी गई व वर्ष 2000-2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों को सहायता, वर्ष 2014-15 में नेपाल भूकंप में उल्लेखनीय सहयोग व वर्ष 2014-15 में ही जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता सेवा कार्य किया गया। वर्ष 2018-19 में केरल बाढ़ त्रासदी पीड़ितों के लिए भी राजस्थान सरकार को सहयोग किया गया। वर्ष 2019-20 में कोविड आपदा राहत कार्य के दौरान 1,21,000 भोजन पैकेट व मास्क का वितरण व वर्ष 2020-21 में कोविड केयर सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर का संचालन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता, आईसीयू बेड की उपलब्धता के साथ साथ ग्रोसरी किट का वितरण भी उल्लेखनीय कार्य परिषद द्वारा किया गया। वैक्सीनेशन कैंप भी अनेकों बार संचालित किए गए। सत्र 2006-7 में विकलांगों को कृत्रिम पैर का वितरण व नेत्र चिकित्सा व वृद्ध चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर परिषद ने सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कच्ची बस्ती के स्कूलों में गर्म कपड़ों का वितरण, कंप्यूटर व आवश्यक स्टेशनरी का वितरण भी परिषद का उपक्रम है, जिसे कई वर्षों तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें दौलाजी कैलाशी डागा का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है। वर्ष 2012-13 में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों व एसएमएस हॉस्पिटल में हड़ताल के दौरान परिषद की सेवा का कार्य विशिष्ट क्रम रहा है। वर्ष 2009-10 में आईओसी परिसर में भीषण अग्निकांड के दौरान सेवा कार्य किसी भी सामाजिक संगठन में जयपुर परिषद ने सर्वप्रथम पहुंचकर सरलता से वह कार्य किया था। संस्कार के क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद कहीं भी पीछे नहीं है। सत्र 1984-86 में धार्मिक शिविरों का आयोजन प्रारंभ हुआ। सत्र 1996-97 में संस्कार केंद्र व भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। किशोरों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार व बाल संबल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सत्र 2018-19 में कार्य समिति की बैठकों में धर्म चर्चा व धार्मिक क्रियाओं का पर चर्चा का एक अभिनव क्रम प्रारंभ हुआ, जिससे किशोरों एवं युवाओं में धार्मिक संस्कार व के प्रति जागरूकता बढ़ी। पूज्य प्रवर, आप ध्यानस्थ हैं, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है युवा शक्ति के माध्यम से
एक जो हमारा 50 सालों का इतिहास है उसका एक फ्लेक्स आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 50 वर्षों का यह पूरा इतिहास आपके श्री चरणों में निवेदित है। प्रत्येक शनिवार को 7:30 से 8 बजे आचार्य प्रवर के गीतानुसार सामायिक का नियमित क्रम परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2002, 2003 व 2007, 2008 में संस्कार निर्माण शिविर, अभिनव सामायिक, व्यक्तित्व निर्माण एवं जैन जीवनशीली कार्यशालाओं का आयोजन परिषद परिवार द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2008-9 में जैन विद्या कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। जैन संस्कार विधि के विविध आयोजनों का संचालन परिषद बखूबी निभा रहा है। साथ ही साथ मंत्र दिशा व युवा दिवस आचार्य श्री महाश्रमण जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में निरंतर मनाया जाता है और जहां पर भी हमारी परिषदें हैं वहां के विशिष्ट लोगों के मध्य इन अफसरों को, चाहे वह मिनिस्टर्स हो, उनके मध्य आपके साहित्य की उपलब्धता कराई जाती है। संगठन के क्षेत्र में भी परिषद ने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1994-96 में संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रिकेट मैच का आयोजन भी हुआ। वह कालांतर में हमने उसे बंद कर दिया, लेकिन वह निश्चित रूप से राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुआ और उसमें युवकों की सैकड़ों की तादाद में उपस्थिति होती थी और उनका जुड़ाव तेरापंथ युवक परिषद से निश्चित रूप से हुआ था। तेरापंथ युवक परिषद की निर्देशिका का प्रकाशन वर्ष 1994-96, 97-98, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 में हुआ। वर्ष 2014-15 में बिजनेस डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी व नियमित मुद्रित परिवार निर्देशिका का प्रकाशन भी परिषद द्वारा हुआ। वर्ष 1999-2000 में चारों समाज की डायरेक्टरी का प्रकाशन भी परिषद द्वारा किया गया। संपूर्ण तेरापंथ समाज जयपुर के आपसी मेलजोल की दृष्टिगत होली स्नेह मिलन का आयोजन वर्ष 1994-96 में हुआ, जो रवि जी बोरड़ के द्वारा संपादित संचालित किया गया। और हम निश्चित रूप से वर्ष 2001-2 में भी कई अनेकों अवदानों को साथ में लेकर के प्रेस क्लब में हमने एक ऐतिहासिक अवदान का कार्यक्रम संपादित किया था, जिसमें जन समुदाय प्रेस क्लब के अलावा भी बाहर खड़ी उस कार्यक्रम को देखने के लिए समुपस्थित थी। वर्ष 1997-98 में जयाचार्य निर्वाण दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा जयाचार्य मार्ग का अनावरण किया गया। वर्ष 2004-05 में जयाचार्य स्मारक के प्रांगण में फर्श को पक्का करवाया गया, जिसकी संपूर्ण देखरेख का सौंदर्यीकरण का अलंतर में परिषद द्वारा किया गया। वर्ष 17-18 में गुरुदेव की महती कृपा कर स्मारक का नाम साधना का प्रज्ञा पीठ प्रदान कर परिश्वर पर मेहर कराई। वर्ष 97-98, 98-99 व वर्ष 2004-05 में क्षेत्रीय संगठनों का आयोजन हुआ। वर्ष 2005 में आचार्य महाप्रज्ञ जी के जयपुर पधार पर ऐतिहासिक रैली ने लगभग 700 युवकों की गणवेश में उपस्थिति, जिसका परिणाम हमें प्रस्तुत कर रहा था। तेयुग जयपुर का एक विशिष्ट आयोजन वर्ष 2006-07 में ट्रेड फेयर पहचान 2007 के रूप में हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने उसे सराहा। पहचान की अपर सफलता के दृष्टिगत वर्ष 2007-2008 वर्ष 2008-2009 में भी इसका सफल आयोजन परिषद द्वारा किया गया। संगठन के सुदृढ़ीकरण स्वरूप कैरियर काउंसलिंग, तेरापंथ टैलेंट हंट, प्रतिभा सम्मान समारोह, डिस्काउंट कार्ड निर्माण, संविधान संशोधन, इंडोर गेम्स, युवक युवती परिचय सम्मेलन, कदम बने कारवां, दाम्पत्य सम्मेलन, फिट युवा हिट युवा मैराथन, तेरापंथ टास्क फोर्स व सपनों की उड़ान के साथ साथ विख्यात हास्य कलाकारों व संगीतकारों का भव्य व गरिमामयी आयोजन समय समय पर परिषद परिवार द्वारा संपादित करती रही है। समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सरगम का आयोजन केंद्रीय संस्था के निर्देशन में वर्ष 2017-18 में सेमीफाइनल व वर्ष 2021-22 में फाइनल का भव्य कार्यक्रम किया गया। तपो यज्ञ में भी युवक परिषद निरंतर प्रगतिशील है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी एक पुस्तक का आयोजन प्रकाशन किया गया। भाई महेंद्र जी के बांटिया के कार्यकाल में दीर्घा पुस्तक का प्रकाशन किया गया था और 2001-2002 में जयाचार्य पर आधारित जय अनुशासन पुस्तक का प्रकाशन भी परिषद ने किया था। सर्किल का निर्माण संभवतः उस क्षेत्र में पधारे हैं। वर्ष 2002-2003 में परिषद का एक अति महत्वपूर्ण प्रकल्प आचार्य तुलसी सर्किल का नामकरण हुआ, जिसकी देखरेख निरंतर परिषद परिवार कर रहा है। अभातेयुग द्वारा पूज्य प्रभुओं की सन्निधि में अनेकों बार सम्मान का क्रम भी रहा। वर्ष 2004-05 में विशिष्ट परिषद का सम्मान मिला एवं वर्ष 2008-09 में श्रेष्ठ परिषद के सम्मान से भी परिषद अलंकृत हुई। राजकीय सम्मान भी तेरापंथ युवक परिषद को मिले। वर्ष 2016-17 में परिषद को राज्य सरकार पर श्रेष्ठ संस्था का सम्मान तत्कालीन राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त किया गया। वर्ष 2016-17 में
जोधपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान समाज में विशेष कार्य हेतु राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए। पूज्य प्रभु के मरवर आशीर्वाद व इंगितानुसार अनेक अलंकरण संबोधन जयपुर परिषद के अध्यक्षों को मिले हैं। श्री राजकुमार जी बरडिया को कल्याण मित्र, श्री राजकुमार जी दुग्गड़ को कल्याण मित्र, श्री नरेश कुमार मेहता को शासन सेवी, श्री सुधीर चौरियाड़ा को आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार, श्री कैलाश जी डागा को श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं श्री नवीन जी बांठिया को भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। धम्म जागरणा व तपस्या की तब अनुमोदना हेतु निरंतर संलग्न है। समाज की प्रत्येक संस्था के साथ तेरापंथ युवक परिषद का एक तारतम्य बना हुआ है और हर संस्था के कार्यक्रम में तेरापंथ युवक परिषद की सहभागिता निरंतर बनी रहती है। गुरुदेव, तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा वर्षों से महाप्रज्ञ होम्योपैथी सेंटर का संचालन किया जा रहा है और जयाचार्य निर्माण दिवस के कार्यक्रम भी निरंतर कई वर्षों से संपादित संचालित किए जा रहे हैं। उसमें भी ओम जी जैन का और उनके परिवार का हमें आर्थिक सहयोग निरंतर मिलता रहता है। पूज्य प्रवर, हमारा जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है आचार्य तुलसी के नाम से, वो 2016-17 में इसका प्रतिष्ठापन हुआ। वह वर्ष 2017-18 में एटीडीसी में डेंटल ओपीडी का शुभारंभ हुआ। और गुरुदेव, हमारी परिषद के द्वारा भीलवाड़ा, पुष्कर, ब्यावर व अन्य क्षेत्रों में भी जैन संस्कार विधि से कोई भी कार्यक्रम संपादित संचालित करना होता है, उसे बखूबी निभाती है। गुरुदेव, यह युवा शक्ति आपके श्री चरणों में श्रद्धा नमन करती हुई यह आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि आपका इंगित, आपका आदेश निरंतर वह पूरा करती रहेगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ में आप इस युवा शक्ति को ऐसा वरदान दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि यह निरंतर संघ सेवा में यूं ही योगभूत बनी रहे। एक बार पुनः कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। आज पूज्य प्रवर ने मंगल प्रवचन में ट्रेन की बात फरमाई थी। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर ने ट्रेन दिखा दी है। और अब निवेदन आशीर्वचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महिधिओ संति संति करे लोए पत्तो मनुत्तरम। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर की स्वर्ण जयंती का प्रसंग है। स्वर्ण एक आकर्षक द्रव्य होता है, मूल्यवान भी होता है। स्वर्ण बनने के लिए, स्वर्ण के रूप में उभरने के लिए कुछ प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। जब जीवन के अथवा किसी संस्था के 50 वर्ष संपन्न होते हैं तो हो सकता है 50 वर्षों के काल में अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। तो आदमी 50 वर्षों में क्या करता है, संगठन क्या करता है, यह महत्वपूर्ण बात होती है सोचने की कि क्या किया। अभी यह जो दिखाया गया कि तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के अध्यक्ष मंत्री कौन कौन कब रहे थे और कार्य की क्या क्या गतिविधियां हुई, ऐसी अनेक बातें सामने आई थी। ये एक इतिहास है अपना कि क्या क्या काम किया है, क्योंकि अतीत की समीक्षा भी होनी चाहिए। क्या किया है, हमारे चोलिका में श्लोक में है, किंग में करम किंच में किच्च शेषम किंग सक्कणिज्जम न समाय रामी, कि मैंने क्या किया, तो मैंने व्यक्ति ने क्या किया, तो संस्था ने क्या किया। ये क्या किया उसको भी एक ध्यान में लेना अपेक्षित हो सकता है। साथ में है कि क्या करना शेष रह गया 50 वर्षों में, और क्या किया जा सकता था वो नहीं किया। यह भी एक कोई अच्छी तरह समीक्षा करे तो कोई की जा सकती है, क्या करना हमारा शेष रह गया। तो खैर वो तो जितना हुआ या कोई शेष भी रह गया वो तो काल अतीत हो गया। अब अतीत के बाद अनागत सामने है, तो जैसा लिखा था यानी आगामी 50 वर्षों के लिए, तो आगामी 50 वर्ष पर एक टारगेट बनाया जा सकता है और उसमें आगे क्या किया जाए।
तेरापंथ युवक परिषद जहाँ संगठन सेवा संस्कार इन आयामों से एक जुड़ी हुई संस्था है, तो उसकी चिंतन के साथ योजना बनाई जा सकती है। अभी मेरे 50 वर्ष जो दीक्षा पर्याय के दीक्षा लिए को 50 वर्ष होने की कालावधि भी जो सामने है, सन 2024 में उदित कुमार जी स्वामी मेरी साथ में मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के द्वारा दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो उसको 48 वर्ष तो पूरे होने वाले हैं और आगे 50 भी समय आने वाला है। तो अभी भीलवाड़ा में मुख्य मुनि साधी प्रमुखा जी ने भी मेरे इंगित से ही मान लो प्रसंग चलाया था। तो मैंने कहा था भी ये दीक्षा के अमृत महोत्सव कह दो, आपकी भाषा में स्वर्ण जयंती भले कह दो, वो एक ही बात है। वैसे मैंने कहा भी आध्यात्मिक कोई काम हो तो मैंने कहा मुमुक्षु संख्या वृद्धि का प्रयास हो जितना हो सके। तो आपने कहा अगले 50 वर्षों में क्या करना, होना कि नहीं होना तो नियति की बात है, प्रयास करना आदमी का फर्ज है। 50 नहीं तो 25 भी मुमुक्षु तैयार अगर कर दो तो बहुत बड़ा काम तेरापंथ युवक परिषद का। गुरुदेव, हमारे पास में महादानी परिवार भी है, हमारे पास में महादानी परिवार भी है गुरुदेव। नहीं तो और जयपुर से 4 दीक्षित हैं, एक ही परिवार से, बांटिया परिवार से भी 4। हाँ, वर्तमान में तो संकल्प लेंगे। तो आपने कहा आगामी अगले 50 वर्षों के लिए तो 2 वर्षों में एक भी मुमुक्षु तैयार हो, 2 वर्षों में एक भी एवरेज में हो तो 25 हो सकते हैं। अब जितना हो जाए उतना अच्छा है, प्रयास करना खास बात है। तो तेरापंथ युवक परिषद के जो सदस्य हैं अपने परिवार में से भी जो भी कोई हो सके उसका भी प्रयास करें और मन में भावना भी कर ले, भी हो कोई मन में भावना करना भी अच्छा है। तो और भी जो गतिविधियां अच्छी चिंतन के साथ धार्मिक आध्यात्मिक जो अच्छी गतिविधियां हो सके वो की जा सकती है। तो जयपुर की तेरापंथ युवक परिषद, जयपुर बड़ा शहर है, राजस्थान की राजधानी है और तेरापंथ धर्म संघ के साथ बहुत इतिहास के प्रसंगों से जुड़ा हुआ शहर है। तो एक अच्छा शहर है, यहाँ की युवक परिषद है। तो खूब अच्छी गतिविधियां, अच्छा कार्य चलता रहे, खूब धार्मिक आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, खूब अच्छा होता है। गुरुदेव, आपकी कृपा हो तो 2 मिनट का समय है। हाँ, हाँ ठीक, प्रयास अच्छा है, अच्छी बात। गुरुदेव, महावीर चंद जी भंडारी ये करा दे कि रोकने का क्या करा दे, यानी परीक्षा करना अलग बात है। हाँ, यानी परीक्षा करना अलग बात है, रोकना अलग बात है, समझे ना। परीक्षा करना अलग बात है, भावना कितनी क्या है, रोकना अलग बात है। हाँ, अभी यदि योग्य लगे तो रोकेंगे नहीं, क्या करा दे। क्योंकि हमारे परिवारों में से कोई दीक्षा के लिए तैयार होगा, तो परीक्षा तो कर सकते हैं, तो परीक्षा तो कर सकते हैं, रोकने का त्याग है, पर रोकने का त्याग है। गुरुदेव, इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय महावीर चंद जी भंडारी रहे। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष और मंत्री कृपया पंक्तारबद्ध हो जाएं। उसके पश्चात सत्र अभी ये बात वैसे गुरुदेव ने सबका कार्यकाल देख लिया यहाँ पर, और अभी जैसे ही गुरुदेव ने ये ट्रेंड थी, अध्यक्ष मंत्री है ये सारे जो खड़े हैं पूर्व अध्यक्ष मंत्री, सिर्फ 3 ही ऐसे अध्यक्ष मंत्री रहे जो अभी यहाँ पर नहीं है। आदरणीय ताराचंद जी साहब जो कई समय तक मंत्री पद पर रहे, और उसके बाद में श्री राजकुमार जी दुग्गड़ और कांति कुमार जी दुग्गड़, उनके अलावा सभी अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पर उपस्थित है। मेरा अनुरोध सत्र अभी है ना, वो जो सम्मान होगा ना उसमें अभी सम्मान होगा इन लोगों का, अध्यक्ष मंत्री। हाँ,
अनुरोध है कि कार्यकाल के हिसाब से कृपया पंक्तिबद्ध हो जाए, आगे सबसे आगे पधार जाए। मैंने जो है सब तीसरे नंबर पे खड़े हो जाओ, नहीं सारा खड़ा हुआ नहीं लाइन। मेयर जी बर्डिया, निर्मल कुमार जी बर्डिया। केवल आप लोग दर्शन कर लें अध्यक्ष मंत्री, और तब तक यहाँ की ज्ञानशाला बहुत देर से इंतजार कर रही है, वो तैयारी कर ले अपनी तैयारी की। और तब तक पहले कन्या मंडल सी स्कीम, पहले कन्या मंडल जयपुर शहर वो तैयारी कर ले। कन्या मंडल जयपुर शहर प्रस्तुति, स्वागत गीत की प्रस्तुति। तब तक परम पूज्य गुरुदेव का अणु विभाग में प्रवास हो रहा है। यहाँ के अध्यक्ष पन्नालाल जी बेद जे अपनी प्रस्तुति यहाँ पर करने जा रहे हैं। श्री पन्नालाल जी बेद। जो पूर्व अध्यक्ष मंत्री और भी टीम के लोग हैं, उन्होंने भी जो आध्यात्मिक धार्मिक सेवा दी है वो अच्छी बात है। जो सेवा दी है वो अच्छी, हाँ वर्तमान की अच्छी बात है। जो सेवा पूर्व ने दी अच्छी बात, ठीक। यानी पूर्वों को भी याद करना अच्छी बात है, जिन्होंने सेवा दी उनको याद करना अच्छी बात है। कन्या मंडल देरी नहीं करें अपने प्रस्तुति में, को नहीं आया। फिर कन्या मंडल सी स्कीम तैयार रहेगा। जयपुर नगरी धन्य हुई है, पाकर तेरा शुभागमन। आज दिवाली घर घर में है, आए गुरुवर ज्योति चरण। मन भावन ये मौसम है, हर दिल में नव पुलकन है। गूंज रही है नव सरगम, पाया हमने तब साया। जयपुर नगरी धन्य हुई है, पाकर तेरा शुभागमन। आज दिवाली घर घर में है, आए गुरुवर ज्योति चरण। श्री भिक्षु सी आत्मनिष्ठा, भारी माल सा विनय प्रवर। राय ऋषि सा जब सुंदर, जयाचार से बुद्धि प्रखर। मघवा बोल रहे, माणक डोल रहे। डालिम कालू सी है तेरी दिव्य शासना। तुलसी सा है रूप प्रवर, महाप्रज्ञ से प्रज्ञा धर। रसों का प्रतिरूप आया, जयपुर नगरी धन्य हुई है, पाकर तेरा शुभागमन। आज दिवाली घर घर में है, आए गुरुवर ज्योति चरण। शम 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 का संगम अनुपम तुम हो, इस गणवन की शान। आस्था का अर्जन स्वीकारो, तेरा पथ के तुम भगवान। श्रद्धा थाल सजाए, भक्ति गीत सुनाए। तेरे चरणों की सेवा में भाग्य सराए। चौमासे की अर्ज करे, चाहे सब प्रभु मर्ज करे। स्वीकारो प्रभु अभिवंदन, अभिवंदन। जयपुर नगरी धन्य हुई है, पाकर तेरा शुभागमन।
आज दिवाली घर घर में है, आए गुरुवर ज्योति चरण, आए गुरुवर ज्योति चरण। श्री पन्नालाल जी वेद अणुविभाग अध्यक्ष तब तक सिस्किम कन्या मंडल अपनी तैयारी कर रहे हैं। भगवान ज्ञानशाला तैयार है, ठीक है, ठीक है। भगवान महावीर को वंदन, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को वंदन, पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री के चरणों में सहभक्ति वंदना, सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सहभक्ति वंदना, अतिथिगण, श्रावक श्राविकागण, अणुविभा प्रांगण प्रफुल्लित है, पुलकित है। आज अपने सरताज को पहली दफा पधारने पर आपकी खुशी आनंद का कोई पार नहीं है। गुरुदेव यहाँ पहले पधारे हैं, पर आज के रूप में नहीं। आपके व्यक्तित्व में समर्पण, सकारात्मक चिंतन, सदा श्रम, गुरु भक्ति, अनुशासन, सत्य, प्रियता, ऋजुता, मृदुता, सहजता, धीर गंभीर चिंतन आदि अनेक विशेषताएं समाहित हैं। आप श्री की अभिवंदना करके जयपुर समाज धन्यता का अनुभव करता है। आप स्वस्थ रहें, संघ की प्रभावना करते रहें, यही मंगल कामना है। आपको जयपुर वासियों की तरफ से हमारी विशेष सभी संस्थाएं, सभा, युग परिषद, महिला मंडल, शहर महिला मंडल, सी स्कीम, अणुवर्त समिति, टीपीएफ पूरे मनोयोग से हर समय एक होकर तैयार रहती हैं, अपने ड्यूटी में कहीं भी कोताही नहीं बरतती हैं। अणुविभा भी सभी संस्थाओं को हर तरह से सबको सहयोग के लिए उपलब्ध रहती है। अब गुरुदेव हमारी दो छोटी छोटी मांगे हैं। गुरुदेव चिकित्सा हेतु पधारने वाले साधु साध्वियों की सेवा के लिए अणुविभा परिसर को सेवा का लाभ बराबर मिलता है। आप अणुविभा चिकित्सा सेवाओं के लिए नियोजित करें, हमें कृतार्थ करें, नियोजित कर हमें कृतार्थ करें। दूसरे और आगामी चातुर्मास के लिए अपने हो रही है, तो मेरी अणुविभा परिवार की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से विनम्र निवेदन है कि आगे का चातुर्मास आप सुविधा अनुसार हमको जरूर फरमावें, फरमाकर हमें कृतार्थ करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम। ज्ञानशाला फिर सिस्किम कन्या मंडल प्रस्तुति में देरी नहीं करें, जितना हो सके। अर्पण करते पूज्य चरण में आस्था का अभिनव चंदन, रहे सदा कृपा हम सब पर, दो आशीर्वाद वंदे गुरुवरम। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी मान, कभी विश्वास और कभी डर, ये सब हमारे जीवन की कक्षाएं हैं। ये सब सही अनुपात में जीवन में रहने चाहिए। उसकी प्रेरणा हमें आचार्य श्री महाश्रवण जी देते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य श्री महाश्रवण जी जैसी नाव का सहारा मिला, ताकि हम इस जीवन रूपी भव सागर को पार कर सके। जैन दर्शन के अनुसार कषाय आत्मा की एक अवस्था है जिसके 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जहाँ रहते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन कभी खुशनुमा हो ही नहीं सकता, और यही हुआ इस परिवार के साथ। आइए देखते हैं किस तरह एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है।
मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। अरे खुशी, धक्का क्यों मारा? दिखाई नहीं देता क्या? अंधी हो गई हो? सॉरी क्रोध, गलती से धक्का लग गया। गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा छोड़ो, देखो कितना अच्छा मौसम है। चलो हम पेड़ चढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं। मौसम जाए भाड़ में, तुम मुझे नहीं जानती। मैं क्रोध हूँ क्रोध। अगर मैं किसी के ऊपर आ जाऊँ तो उसे तबाह हूँ। अरे पतंग लहराते लहराते खुदी लड़ने लगे। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? प्लीज मत लड़ो। जब कोई लड़ता है तो फिर मुझे बहुत डर लगता है। अबे चूहे, फुट यहाँ से। चूचू मत कर, नहीं तो तेरे भी 2-4 हाथ लगा दूंगा। अरे क्रोध, क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया अगर धक्का लग गया तो? अपने मन में दया का भाव रखा करो, तभी सब मिलकर शांति से रह सके। चुप कर दया। आज खुशी ने क्रोध के साथ पंगा लिया है, उसका हिसाब करना जरूरी है। क्रोध भाई, आज तक मेरे से कोई जीत नहीं पाया है। मैंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज खुशी को निपटा कर ही छोड़ेंगे। हाँ मान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम वहाँ मैं। मैंने भी देखा था खुशी ने जानबूझकर क्रोध को धक्का दिया ताकि उसकी पतंग कट ना जाए। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया। अरे ओ कोरा कागज, इधर आ। जब देखो दुखी आत्मा की तरह रोता ही रहता है। मैं अपने माया जाल में उलझा के रखूंगा। इधर आ तो सही। खुशी, क्या बात हो गई? मम्मी ने आज पिटाई कर दी क्या? तुझे कितनी बार बोला है इतना नाचगाना मत किया कर, मेरी तरह दुखी ही रहा कर। अरे मेरे दुखों के राजा, आज मम्मी ने नहीं क्रोध ने क्लास ली है इस खुशी से की। अरे देखो, मुझसे गलती से धक्का लग गया होगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? चल हट। पहले तो धक्का मारते हो और फिर कहते हो गलती हो गई। ये क्या बात हुई? अरे देखो, अचानक से हवा इतनी तेज कैसे हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। अचानक से मौसम कैसे बदल गया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। अरे ओ प्रेम भाई, जमीन पे आजा, जमीन पे। आज मौसम ही नहीं, हम भी बहुत बेईमान हो रहे हैं। अरे देखो कितना अच्छा मौसम है। आप सब लड़ क्यों रहे हो? हम सबको प्यार से मिलकर रहना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो प्यार भाई। हमें एक दूसरे में भरोसा करना चाहिए। खुशी जो भी कह रही है सही ही कह रही होगी। इसने जानबूझकर नहीं मारा होगा। अरे वो 2 कौड़ी के फिल्म के हीरो और हीरो के चमचो, निकलो यहाँ से। जाओ और अपना मुंह धो लो, नहीं तो बिना साबुन के धुलाई कर दूंगा। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। अरे देखो तो, बहुत बड़ा तूफान आया है। कोई बताओ इस तूफान से कैसे बचा जाए। रुको रुको, भागो मत। आओ हम सब मिलके एक नाव बनाते हैं, उसमें हमारी जान बच जाएगी। हम नहीं आएंगे। अरे हम सब एक ही परिवार में रहते हैं। लड़ाई करना पाप है, पाप से तो लड़ो। आओ हम सब मिलकर नाव बनाते हैं ताकि हम सब बच जाए। हम नहीं आएंगे। जिद मत करो, आ जाओ। इस नाव में हम सबकी जान बच जाएगी। हम नहीं आएंगे। हमें तुम सबको छोड़कर खुशी नहीं मिलती है। आ जाओ। जल्दी चलो ना।
हमने देखा कि जहाँ क्रोध, मान, माया एवं लोभ इन कषायों की तीव्रता अधिक है, उनकी नौका संसार सागर में डूब जाती है, एवं जहाँ उनकी अल्पता या यूं कहे कोमलता थी, वह भी अधूरी रह जाती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभावशाली आचार्यों की परंपरा में महाशमन जी जैसे आचार्य मिले हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के कषाय तो हल्के कर लिए हैं एवं बार बार हमें भी कषायों को न्यूनतम करने की प्रेरणा, कषायों को दूर करने का प्रयत्न करें। ओम अधम। कन्या मंडल सिस्किम, फिर तनिषा लुणिया। तनिषा लुणिया यदि उपस्थित हो तो हाँ हाँ पहले गीत की प्रस्तुति। खुशियों की बेला में आज श्रद्धा से करे नमन, स्वागत की मंगल घड़ियों में हर्षित खबर की सन्निधि, सुख कर पुलकित हमारा कण कण हो। स्वागत की मंगल घड़ियों में हर्षित हमारा तन मन, आर्य प्रवर की सन्निधि, सुख कर पुलकित हमारा कण कण। दशों दिशाएं मौज मनाए, दशों दिशाएं मौज मनाए, मधुर में तान सुनाए नेमानंदन। लो वंदन, लो वंदन, खुशियों की बेला में आज श्रद्धा से करे नमन। ज्योति चरण की ज्योति किरण से ज्योतित है जयपुर नगरी, दिव्य दिवाकर करुणा सागर भर दी हर दिल की गगरी। ज्योति चरण की ज्योति किरण से ज्योतित है जयपुर नगरी, दिव्य दिवाकर करुणा सागर भर दी हर दिल की गगरी। तुम हो शुभंकर, तुम हो शिवंकर, तुम हो शुभंकर, तुम हो शिवंकर, तुमसे है रोशन दिशाएं नेमानंदन। लो वंदन, लो वंदन, खुशियों की बेला में आज श्रद्धा से करे नमन। मुखमंडल की मोहक मुद्रा लगती है सबको सुहानी, श्रम निष्ठा की अकत कहानी छाई है जन जन जुबानी। मुखमंडल की मोहक मुद्रा लगती है सबको सुहानी, श्रम निष्ठा की अकत कहानी छाई है जन जन जुबानी। पद चिन्हों पर बड़े निरंतर, पद चिन्हों पर बड़े निरंतर, गढ़ को शिखर चढ़ाए नेमानंदन। लो वंदन, लो वंदन, खुशियों की बेला में आज श्रद्धा से करे नमन नेमानंदन। लो वंदन, लो वंदन, लो वंदन। ओम कुछ कार्यक्रम अवशेष हैं, कल पर छोड़ते हैं। कल
मुख्य प्रवचन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे इसी अणु विभाग के प्रांगण में हो सकेगा। सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगल सिद्धा मंगलाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली